हेलो एवरीवन। हम लोग आज स्टैटिक जीके की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक की संबंधित बात करेंगे और ये इनका क्लास नंबर 1 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टैटिक जीके में एवं कला एवं भारतीय कला एवं संस्कृति का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है इससे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बात किसकी कर लेते हैं। सबसे पहले वाद्य यंत्र किसकी बात कर रहे हैं, तबला की। और तबला से जो सम्मानित हैं व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, अल्लाह राखा खां। आपके सामने नीचे फोटो दिखाई दे रही होगी। अल्लाह राखा खां को सन 1977 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और बात की जाए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की, तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1982 में मिला था। इसके बाद बात की जाए तो इनका जन्म जो है 1919 में हुआ था और सन 2000 में इनका स्वर्गवास हुआ था। इसके बाद साथियों हम लोग अगले हस्ती के पास चलते हैं। तो उनका बहुत ही फेमस नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन। इनका जन्म जो है 1951 में हुआ था और स्वर्गवास इनका 2024 में हुआ था। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं इनके अवार्डों की। तो 1988 में इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था। 2002 में इनको पद्म भूषण प्राप्त हुआ था। 2023 में इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है इनको 1990 में प्राप्त हुआ था। कालिदास सम्मान इनको 2006 में प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ग्रेमी अवार्ड भी इनसे ये सम्मानित हैं। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिनका नाम है जाकिर हुसैन अ लाइफ इन म्यूजियम इन कन्वर्सेशन विद नसरीन मुन्नी कबीर। ये सभी इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोगों को इनसे याद रखनी है। इनको अवार्ड काफ़ी मिले हैं तो ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के मतलब से। इसके बाद हम लोग अगली बात करते हैं। तो कौन है पंडित किशन महाराज, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पंडित किशन महाराज। ये बनारस घराने से संबंधित हैं। सबसे पहले तो यही इनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इनके अवार्ड जो है 1973 में पद्मश्री मिला है। 2002 की बात की जाए तो पद्म भूषण मिला है। 1984 की बात की जाए तो इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है। ये आपके सामने इनकी फोटो है। इसके बाद अगले तबला वादक की बात की जाए तो उनका नाम है गुदाई महाराज से ये फेमस है। इनका नाम है समता प्रसाद। इनका जन्म है 1921 में हुआ था और स्वर्गवास 1949 में हुआ था। इनको 1972 में देखा जाए तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इनको 1991 में सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1979 में प्राप्त हुआ था। अगले तबला वादक जो है उनका नाम है आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। इनका जन्म 1942 में हुआ था। 1921 में इनका स्वर्गवास हुआ। बनारस घराने से ये प्रशिक्षित हैं और इनको जो है संगीत रत्न अवार्ड 2012 में प्राप्त हुआ था। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर है दूसरी हस्ती सुखविंदर सिंह नामधारी, जिनको पंडित किशन महाराज का शिष्य कहते हैं और एक ऐसे ये तबला वादक हैं जो कम सुर वाले तबले व जोड़ी में क्या है, विशेषज्ञ हैं। इसके बाद हम अगली बात की जाए अगले तबला वादक की, ये कौन है, अनोखे लाल मिश्रा। इनसे क्या इम्पोर्टेंट बात करना है, याद रखना है कि ये बनारस घराने से संबंधित है और इन्हें ना धिंदना का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म 1954 में हुआ था। इनका स्वर्गवास 1958 में हुआ है। इसके बाद हम अगले तबला वादक की बात की जाए तो इनका नाम है पंडित जसराज। इनका जन्म 1930 में हुआ था और स्वर्गवास 1920 में हुआ था। ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। इनको 1975 में पद्मश्री मिला, 1990 में पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण 2000 में मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1977 में प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले तबला वादक की बात करते हैं हम लोग। तो किसका नाम आता है, पंडित निखिल ज्योति घोष। इनको 1990 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ। 1995 में उस्ताद हाफिज अली खान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद अगली जो शख्स दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है तन्मय बोस। इन्हें 2013 में संगीत सम्मान से सम्मानित किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा। इसके बाद अगली जो हस्ती दिखाई दे रहे हैं उनका नाम है विक्रम घोष। इन्हें 2012 में जीमा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद साथियों हम लोग तबला
वाद्य यंत्र के बाद अगले वाद्य यंत्र पे आते हैं जिसका नाम है सितार। और सितार से बेहद महत्वपूर्ण हस्ती हैं जिनका नाम है पंडित रविशंकर। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इनसे। तो इनको जो है 1967 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, 1981 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, 1999 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1987-88 में दिया गया। ग्रेमी अवार्ड से ये सम्मानित हैं। रेमन मैगजी अवार्ड इन्हें 1992 में प्राप्त हुआ। महत्वपूर्ण बात है, फ्रांस के सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से भी इनको वर्ष 2002 में सम्मानित किया गया। 55वें वार्षिक ग्रेमी अवार्ड 2013 के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी ये सम्मानित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये बात ध्यान रखना है। इसके बाद हम अगले सितार वादक की बात करें तो उनका नाम है लियाकत खां, जिनका जन्म 1928 में हुआ और स्वर्गवास 2024 में हुआ। आफ्ताब ए सितार एवं भारत सितार सम्राट के ये प्राप्त करता है। इसके बाद जो है बुद्धादित्य मुखर्जी ये सामने हैं आपके, और इनको पद्म भूषण जो है वो 2019 में प्राप्त हुआ। इसके बाद जो आपके सामने है उनका नाम है पंडित निखिल बैनर्जी, और ये मेहर घराने से है। पद्मश्री इनको 1968 में प्राप्त हुआ। पद्म भूषण इनको 1987 में प्राप्त हुआ। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको 1974 में प्राप्त हुआ। इसके बाद अगले अगर हम लोग सितार वादक की बात करी जाए तो वो कौन से हैं? शाहिद परवेज खान, इनको 2012 में पद्मश्री प्राप्त हुआ। 2006 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद अगली बात करी जाए तो हरविंदर कुमार शर्मा है, इनको 2023 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद साथियों हम लोग अगले वाद्य यंत्र पे आते हैं जिसका नाम है बांसुरी, और बांसुरी से संबंधित हस्ती है उनका नाम है हरिप्रसाद चौरसिया जी, और इनको 1992 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ, 2000 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, 1983 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। इसके बाद साथियों हम लोग और बांसुरी वादक की बात करें तो उनका नाम है पन्नालाल घोष, और इन्हें हिंदुस्तान शास्त्रीय बांसुरी संगीत के महान उस्ताद एवं अग्रदूत कहा जाता है। ये उस्ताद अलाउद्दीन खां के ये शिष्य थे, और इनका अन्य नाम क्या है? अमल घोष भी है। इसके बाद साथियों अन्य बांसुरी वादक की बात करें तो राजेंद्र प्रसन्ना है, जी हैं आपके सामने, और ये बनारस घराने से संबंधित हैं। इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, 2004 में ग्रैमी अवार्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। राजेंद्र कुलकर्णी की बात की जाए, ये सामने हैं आपके, और इन्हें 2010 में पार्वती पूर्ण भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम अगले वाद्य यंत्र की बात करें तो कौन सा है वाद्य यंत्र? शहनाई। ये महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, और यहाँ पर जो शख्स हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां। 1916 में इनका जन्म हुआ, 2006 में इनका स्वर्गवास हुआ। इनको 1961 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1968 में पद्म भूषण से, 1980 में पद्म विभूषण से, भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया, 1956 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको प्राप्त हुआ है। ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है कि ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर शहनाई प्रदर्शन के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद अगली शहनाईकर्ता की बात की जाए तो उनका नाम है उस्ताद अली अहमद हुसैन। इनको 2009 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, 2012 में गंगा भूषण से सम्मानित किया गया। इसके बाद बागेश्वरी कमर, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती, ये ध्यान रखना क्योंकि ये भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक हैं, और इन्हें शहनाई की रानी का ताज मिला था कहाँ पर? चंडीगढ़ में 1983 में। इसके बाद साथियों बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र जिसका नाम क्या है? बीड़ा, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं एस बालचंदर, ये सामने हैं, और इन्हें 1982 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, 1977 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद महत्वपूर्ण महिला हैं जयंती कुमारेश, सामने हैं आपके, और इनको 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ है। ये अन्य
जो वादक हैं, बीड़ा वादक, उनके नाम लिखे हुए हैं। ये जो टॉपिक है स्टैटिक जीके का, कल एक रिवीजन की क्लास आई थी भारत और भारत के राज्यों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, इसको आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद यहाँ पर इनका दूसरा पार्ट आएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए।